नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति की रवायत के अनुसार, सियासत की परंपरा के अनुसार बहुत से लोग पाला बदलने वाले हैं और आपको बहुत सारी खबरें ऐसी मिलेंगी पाला बदलने वाली। चुनाव है और हर राजनीतिक दल का नेता ये चाहता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। टिकट के मामले में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है। क्या छोटे क्या बड़े नेता, सबको ये चिंता होती है उनका टिकट बचा कि कटा, मिलेगा नहीं मिलेगा, और इस वजह से दल बदल का खेल भी खूब होता है। तो ये सिलसिला देखिए बिहार में शुरू हो गया है, और मैं ये नहीं कहता सिर्फ बिहार में शुरू हो गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। दूसरे राज्यों से आपको ऐसी खबरें मिलेंगी, देश के कई राज्यों से आपको खबरें मिलेंगी। तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। देश के कुछ राज्यों में तो बाकायदा विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम बिहार की ही बात करते हैं। तो बिहार में भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। कई मुलाकातों को लेकर हमने आपको खबर दिखाई है, लेकिन ये खबर बिहार के एक बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ी हुई है। ये खबर है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रिका यादव से जुड़ी हुई। चंद्रिका यादव आरजेडी के बड़े नेताओं में थे। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ा, और चंद्रिका यादव तेज प्रताप यादव के ससुर भी हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी के बीच का मामला अदालत में है, और हमें पारिवारिक रिश्तों से क्या लेना, पारिवारिक जो मामले हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो मामला अदालत में है। चंद्रिका राय की पहचान या चंद्रिका राय की जो पूरी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, दर्शक समझ पाए, इसलिए हमने ये कहा कि चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर भी हैं। तो चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, और 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ा, चुनाव हार गए। 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने पड़सा विधानसभा सीट से लड़ा, जेडीयू के टिकट पर। जब आरजेडी से रिश्ते खराब हुए, पारिवारिक मामलों की वजह से उन्होंने आरजेडी से रिश्ता तोड़ा, नाता तोड़ा, और चले गए जेडीयू में, नीतीश कुमार की पार्टी में। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन की उन्होंने। 2020 का विधानसभा चुनाव पड़सा सीट से लड़ा, और चिराग पासवान ने जो खेला नीतीश कुमार के साथ किया वो आप जानते हैं। वो नीतीश कुमार को हराने के लिए ही कई सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने, कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। उनको भी भारी नुकसान हुआ, और नीतीश कुमार को तो जाहिर है बहुत नुकसान हुआ। 43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सिमट गई। तो इस खेल का शिकार चंद्रिका राय भी हो गए। वो भी चुनाव हार गए, बावजूद उसके कि वो पड़सा सीट से मजबूत उम्मीदवार थे। उनकी जीत एक वक्त तय मानी जा रही थी, और बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़ा प्रभाव है उनका उस इलाके में। लेकिन खैर वो चुनाव हार गए, और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उसके बाद जेडीयू में उनकी कोई भूमिका रही नहीं। बाद में जेडीयू ने उनको कोई पद दिया नहीं, नेपथ्य में चले गए, पर्दे के पीछे चले गए, एक तरह से पूरी तरह किनारे लगा दिए गए। सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। चूंकि आरजेडी के साथ उनके रिश्ते बेहतर नहीं हैं, और किन वजहों से नहीं है सब जानते हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए हैं। संभव नहीं है कि जो चाहते हैं चंद्रिका राय लोकसभा या विधानसभा, हमारे पास जो जानकारी है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो विधानसभा चुनाव का टिकट चाहते हैं, 2025 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वो संभव नहीं है महागठबंधन के कोटे से। नीतीश कुमार अभी आरजेडी के साथ हैं, और चंद्रिका राय के रिश्ते लालू परिवार से बेहतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के साथ चंद्रिका राय की बात हुई है, ये जानकारी हमारे पास है सूत्रों के हवाले से। और चंद्रिका राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने सहमति नहीं दी है, लेकिन बीजेपी और चंद्रिका राय के बीच बातचीत चल रही है, और थोड़ा वक्त बीता, बातचीत और आगे हुई, बीजेपी के साथ बेहतर डील हुई, और डील कोई खास नहीं है। चंद्रिका राय उसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पड़सा सीट से, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो सीट बीजेपी अगर दे देती है तो फिर चंद्रिका राय शामिल हो जाएंगे। अब चंद्रिका राय और क्या डील चाहते हैं बीजेपी के साथ, ये जानकारी हमारे पास
नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी हमारे पास है और बहुत हद तक ये तय माना जा रहा है कि चंद्रिका राय बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।